अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.1 फॉर क्लास मैट्रिक। और इसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के दैट इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सेम सॉल्यूशन एंड डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। मतलब इसमें हमें के की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के के की किस वैल्यू के लिए सेम सॉल्यूशन आ सकते हैं और के की किस वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट रियल सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लिखा है गिवन दैट, हमें ये जो इक्वेशन है ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, विच इज़ a इज इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट b होता है विच इज़ -3 एंड कांस्टेंट जो होता है वो c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है k। हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जस्ट b की वैल्यू रखी हमने -3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k रखी है। तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 4 4 टाइम k इज़ 4k। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आया हमारे पास 9 माइनस में 4k। यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व नहीं करना, ये कह रहा है कि सॉल्व तो करें लेकिन फॉर सेम सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना लाजमी होता है कि सॉल्यूशन इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 हो। तो पहला पार्ट में जो हमें कह रहा था सेम सॉल्यूशन के लिए, तो हमने लिखा है नाउ फॉर सेम सॉल्यूशन हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला 9 माइनस 4k, इसको हमने किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है, क्योंकि 0 के बराबर करके ही हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस का 4k एज इट इज़ और ये 9 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। हमें k की वैल्यू चाहिए तो -4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है k के साथ, इधर जाएगा तो -4 क्या करेगा 9 के साथ डिवाइड करेगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, k का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9/4। तो ये k का वैल्यू है जब हमारे पास सेम सॉल्यूशन होंगे तो k का ये वैल्यू है। पर सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहा था कि डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो हमने कहा फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप से आ सकते हैं, दो कंडीशंस हैं उसके लिए। या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट सॉल्यूशंस तो होंगे लेकिन वो रियल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो वहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे पर वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट रियल सॉल्यूशन कह रहा है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखना है। तो हमारे पास ये 9 माइनस का 4k इज़ ग्रेटर देन 0, ये 9 प्लस का है, इस तरफ जाएगा 9 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा यहाँ पर हम माइनस इक्वेशन में जैसे माइनस माइनस में सिंपली कैंसिल कर लेते हैं, ये इक्वेशन में होता है। लेकिन जब अनइक्वलिटी साइन हो यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन टाइप की कोई साइन आती है तो वहाँ पर सिंपली माइनस कैंसिल नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है जैसा कि देखें अगर हमारे पास -3 है, -3 जो है वो छोटा है -2 से। अगर यहाँ से आप माइनस ख़त्म करना चाहते हो ना तो साइन चेंज हो जाएगी। देखें -3 छोटा है -2 से, अगर आप माइनस साइन ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। और अब इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऑफ कोर्स अब हमारे पास 3 जो है बड़ा है। तो माइनस साइन कैंसिल करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी की चेंज हो जाती है। इक्वेशन में तो चेंज नहीं होता लेकिन अनइक्वालिटी में क्या होती है, माइनस को कैंसिल करने से आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर माइनस अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास k और यहाँ पर आ जाएगा 9, लेकिन ये लेफ्ट वर्ड ओपन है तो ये राइट वर्ड ओपन हो जाएगा। k इज़ लेस देन 4k इज़ लेस देन 9। और अब आपको अगर k का वैल्यू चाहिए तो ये 4 क्या कर रहा है यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो 9 से डिवाइड करेगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन 9/4। याद रखें अनइक्वालिटी के दो कंडीशंस होते हैं चेंज होने के, जब तो या तो आप नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हों या तो आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब भी आपकी अनइक्वालिटी चेंज होती है।
तो ये रहा फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। पॉइंट ये था कि माइनस सिंपली कैंसिल नहीं होगा अनइक्वालिटी में। जब आप माइनस कैंसिल करोगे तो आप अनइक्वालिटी को चेंज कर दोगे। यहाँ पर ग्रेटर देन है, आप क्या रख दोगे, लेस देन। तो माइनस कैंसिल किया, सिंपली 4k इज लेस देन हो गया 9k, और k का वैल्यू चाहिए तो 4 सिंपली वहाँ पर डिवाइड में गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें जब तक मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज x² प्लस k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने लिखा है सॉल्यूशन में गिवन दैट हमारे पास x² प्लस k। अब देखें ये भी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो इसको इधर लेकर आए x² प्लस k। ये 4 इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नोट करें तो यहाँ पर x वाला टर्म हमारे पास नहीं है, सिर्फ x² वाला टर्म है और x वाला टर्म नहीं है। तो x² का कोफिशिएंट a विच इज इक्वल टू 1, x वाला टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 0, b इज इक्वल टू 0। और कांस्टेंट जिसके साथ कुछ नहीं होता वो कांस्टेंट ही है k माइनस 4, तो c की वैल्यू k माइनस 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह 0 रखा, उसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह k माइनस 4। तो यहाँ पर देखें ये तो 0 है, लेकिन माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4, और k माइनस 4 एज इट इज़ रहा। तो ये माइनस का 4k मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 4k माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ 16। तो ये आया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ माइनस 4k प्लस 16। नाउ हमें सॉल्व करना था फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए। हम जानते हैं फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना लाजमी होता है। तो यानी कि ये जो आया माइनस 4k प्लस 16, इसको हमने 0 के बराबर किया और माइनस 4 के बराबर होगा, प्लस का 16 इस तरफ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस का 4k बराबर माइनस 16 है। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन में आप सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 यहाँ इधर जाएगा, डिवाइड करेगा माइनस 16 से, तो माइनस माइनस में कैंसिल, 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम और 16 पर 4 टाइम, तो k का वैल्यू आया 4। ये था k का वैल्यू फॉर सेम सॉल्यूशन। अगर हमें चाहिए फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, हम जानते हैं डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था, माइनस 4k प्लस 16। तो हमने लिखा माइनस 4k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। ये प्लस का 16 इस तरफ जाएगा माइनस का 16। अब हमें माइनस को खत्म करना है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर अनइक्वालिटी है, माइनस खत्म करना है। तो सबसे पहले माइनस खत्म करके अनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। तो माइनस यहाँ से भी खत्म, माइनस यहाँ से भी खत्म, तो यहाँ पर 4k और साइन चेंज हो गया और यहाँ पर माइनस खत्म हो गया 16। तो k का वैल्यू चाहिए, सिंपली 4 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 16/4, k इज लेस देन 16/4, k लेस देन 16/4 होता है 4 के बराबर। तो ये रहा हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम आप अगेन नोट करना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें, तब तक मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 विच इज़ x² प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने लिखा गिवन डेट, आपके पास जो इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b जिसकी वैल्यू k, एंड c आपके पास है 2। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो k का स्क्वायर, b की जगह आपने वैल्यू रखा k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 2। तो ये आएगा k² माइनस 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 8। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। नाउ फॉर सेम सॉल्यूशन, आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बराबर हो 0 के। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, k² माइनस 8, उसको बराबर कर दें 0 के। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा k² इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ से स्क्वायर रूट अप्लाई करें। तो k पर भी स्क्वायर आ जाएगा और जहाँ पर नंबर होता है वहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है, और अंडर रूट 8। क्लियर है। तो यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल होता है, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो k बच जाएगा बराबर प्लस माइनस सेम। 8 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम 2 इंटू 2,
तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर को बाहर निकाल दो, बाकी अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। नाउ फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सेम वही कॉन्सेप्ट k स्क्वायर माइनस 8 को आप ग्रेटर देन 0 कर दें, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 8 इस तरफ जाएगा प्लस 8। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ से क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो k स्क्वायर पर भी अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पर ग्रेटर देन सेम एज इट इज़ प्लस माइनस और स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 पर। तो k स्क्वायर अंडर रूट में कट जाएगा, तो स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल, तो k बचा ग्रेटर देन यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक ही पेयर बना 2, जिसको आप बाहर रखें अंडर रूट में, बाकी क्या बच जाएगा 2। तो k शुड बी ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 2। डियर स्टूडेंट्स, बुक में आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से कि k ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2 एंड k लेस देन माइनस 2 अंडर रूट 2। तो देखें, अगर आप इसी आंसर्स को ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि आपके पास एक तो आंसर आ रहा है 2 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ऐसा भी आप इनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। मतलब एक डेफिनेटली आपके पास जो आंसर है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, k स्क्वायर माइनस 8। अगर देखें आप k की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर 2 अंडर रूट 2 लोगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक है, बुक में लगा हुआ है यहाँ बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने अगर यहाँ पर k की जगह आप पुट कर देंगे क्या 2 अंडर रूट 2 उसकी स्क्वायर माइनस 8, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग अलग करोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा माइनस 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8, तो ये तो 0 के बराबर। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो वो रियल सॉल्यूशन के लिए होता है, मतलब फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ता है। तो यहाँ बुक में मिस्टेक है, आप यहाँ पर k का वैल्यू 2 अंडर रूट 2 से बढ़ा लें, 2 अंडर रूट 2 से आप k का वैल्यू बढ़ा लें, बराबर नहीं होगा। और सेम इसी तरह आप माइनस 2 अंडर रूट 2 से छोटा वैल्यू लेंगे कोई भी, तब भी वो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो एक k इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2 और दूसरा k शुड बी लेस देन माइनस 2 अंडर रूट 2। अच्छा, इक्वलिटी इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं कि हम जो प्लस माइनस नंबर को देते हैं ना, जहाँ पर आप स्क्वायर कैंसिल करना चाहते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप प्लस माइनस इस कांस्टेंट को दे दो, प्लस माइनस किसको दे दो, कांस्टेंट k को दे दो। तो ये आपके लिए आसान भी रहेगा, यानी कि जहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है अनइक्वलिटी में, जहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करना है आप उसी चीज़ को प्लस माइनस दे दो और स्क्वायर ख़त्म कर लो। क्लियर है, हमें स्क्वायर रूट इधर ख़त्म करना था, तो यहाँ प्लस माइनस और स्क्वायर रूट हमने दे दिया, तो स्क्वायर खत्म होगा, प्लस माइनस में k बचेगा, ग्रेटर देन यहाँ पर आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। अब इसी चीज़ को एक बार प्लस का करके लिखो, एक बार माइनस का करके लिखो, तो आपके पास जो आंसर आएगा एक मरतबा प्लस का k लिखोगे तो प्लस k ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2, और दूसरी मरतबा अगर आप इसको माइनस का k करके लिखोगे तो ये आएगा माइनस k ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2। मैंने कहा था ना, जब आप माइनस मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप अगर आपको तो k का वैल्यू चाहिए ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को -1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का, और इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट में 2, और अनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते वक्त। तो यह है आपके पास k लेस देन -2 अंडर रूट 2 सेम, और यहाँ पर आया k ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2, या इन दोनों को मिला के आप ऐसा भी कर सकते हो प्लस माइनस k शुड बी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2। बुक में यहाँ पर इक्वलिटी है तो वो गलत है। तो नाउ स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें जब तक हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 विच इज k -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने सॉल्यूशन में लिखा है गिवन दैट, वही इक्वेशन लिखी है, एक प्रॉपर मेथड के साथ मैं कर रहा हूँ। आप भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या अगर लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो हेयर a की जगह देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k -1, b यानी कि x की जगह -4, और कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है c विच इज 2।
तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने b की जगह वैल्यू रखी है -4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू k-1 और c की वैल्यू 2, तो -4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस सेम। अब यहाँ देखें 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 2 8, k-1 बच जाएगा। तो 16 एज इट इज रखा, माइनस एज इट इज, 8 को मल्टीप्लाई बाय k, तो दिस इज 8k, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 8। तो यहाँ पर आएगा 16 और 8 इन दोनों को प्लस कर दें तो 24 माइनस का 8k। तो ये रहा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। हमें चाहिए फॉर सेम सॉल्यूशन और फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू, तो सेम सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, यानी कि जो हमने निकाला है डिस्क्रिमिनेंट 24 माइनस 8k, दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ माइनस का 8k इधर ही रहेगा और ये प्लस का 24 उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 24 हो जाएगा। ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -8 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर k का वैल्यू चाहिए तो -8 इस तरफ डिवाइड होगा तो -24 से, तो माइनस माइनस में कैंसिल, 8 पर 24 की टेबल 24 पर 8 की टेबल 3 टाइम जाएगी, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3। हमें फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए अब सॉल्व करना है, तो सेम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास था 24 माइनस 8k ग्रेटर देन 0, तो -8 के इधर ही रहा, ये प्लस का 24 है, इधर जाएगा माइनस का 24। अब देखें हमें पहले माइनस खत्म करनी है। यहाँ पर इक्वेशन और अनइक्वलिटी में बार बार यही बात कर रहा हूँ कि माइनस खत्म करने का तरीका पहले कि माइनस से मल्टीप्लाई दे दो और अनइक्वलिटी चेंज कर दो, माइनस मल्टीप्लाई करो या माइनस कैंसिल कर दो, तो ये 8k और ये 24, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगा बस। माइनस खत्म होने के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो गया अनइक्वलिटी में। उसके बाद आपको k चाहिए तो 8 से आपने इस तरफ डिवाइड कर देना है, k का आपके पास वैल्यू आएगा k लेस देन 3। इज दैट क्लियर? तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 4। अब सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5 को, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम सॉल्व करेंगे x² + kx + 4 = 0 को। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन दैट ये इक्वेशन जो गिवन है x² + kx + 4 = 0, यहाँ पर देखें हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू k और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी कहती है b² - 4ac, तो b की जगह हमने क्या निकाला है k, वो रखेंगे इसका स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4, तो k² - 4 4 16 आंसर आया। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया। हमें सॉल्व करना था फॉर सेम सॉल्यूशन और फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू। तो फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि k² - 16 = 0। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k² एज इट इज़ -16 इस तरफ जाएगा, प्लस का 16 हो गया। अब हमें k को सॉल्व करना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने लिखा नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ ऊपर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा k² और बराबर जहाँ पर नंबर होता है प्लस माइनस, वहाँ पर अंडर रूट में 16। जब इक्वेशन है तो नंबर वाली साइड प्लस माइनस साइन आती है, और जहाँ अनइक्वलिटी हो तो जहाँ पर आप स्क्वायर खत्म करना चाहते हो वहाँ पर प्लस माइनस साइन आती है। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड अनइक्वलिटी। तो यहाँ पर सिंपली इक्वेशन है तो स्क्वायर खत्म होगा अंडर रूट में, बराबर प्लस माइनस और नंबर वाली साइड, और नंबर 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो k का वैल्यू आया प्लस माइनस में 4। इसी तरह फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने लिखा फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k² - 16 ग्रेटर देन 0, k² - 16 इस तरफ जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमें k का स्क्वायर नहीं चाहिए, k चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन में जहाँ पर स्क्वायर रूट लगाते हैं, जहाँ पर नंबर होगा वहाँ पर प्लस माइनस साइन आएगी, और अनइक्वलिटी में जहाँ पर स्क्वायर है, जहाँ पर स्क्वायर खत्म करना चाहते हो प्लस माइनस उसी तरफ आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस k का स्क्वायर उसका अंडर रूट
ग्रेटर देन और यहाँ 16 का अंडर रूट, तो प्लस माइनस एज इट इज रहेगी, स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल, k बचेगा ग्रेटर देन 4। अब हमें k का वैल्यू चाहिए तो आप एक मरतबा प्लस का k लेंगे और एक मरतबा माइनस का। अब प्लस का k ग्रेटर देन 4 एंड माइनस का k ग्रेटर देन 4, दोनों साइन है, तो आप एक मरतबा प्लस की वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे, एक मरतबा माइनस की वैल्यू। तो यहाँ पर k तो ग्रेटर देन 4 आया, लेकिन हमें माइनस k नहीं चाहिए, हमें k चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अनइक्वालिटी चेंज होगी, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने से अनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और 4 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ये आपके पास आया k के दो सॉल्यूशंस, या तो कंबाइन ऐसा लिख लो या तो इसे अलग अलग कर लो। याद रखें, बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इक्वेशन में जिस तरफ नंबर है प्लस माइनस साइन उस तरफ आती है, अनइक्वालिटी में जो आप स्क्वायर जहाँ पर ख़त्म करना हो आपको तो वहाँ प्लस माइनस देकर और बाद में अंडर रूट ले ले। तो ये डिफरेंस है इक्वेशन और अनइक्वालिटी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लें। So students, now we are going to discuss question number 2 and its part number 6, which is 9x square plus kx is equal to -16। तो इसको भी हमने सेम इसी तरह जैसे 5 पार्ट पहले किए, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन में लिखा है गिवन दैट, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 9x स्क्वायर प्लस kx तो एज इट इज़ है, -16 इस तरफ है, तो इस -16 को इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये प्लस के 16 हो जाएंगे और इस तरफ 0 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास a होता है, तो a की वैल्यू 9, x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू यहाँ पर k, एंड कांस्टेंट नंबर होता है c, तो c इज इक्वल टू 16। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट की, b की वैल्यू हमारे पास k है, k का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 16 रखी है। तो यहाँ पर k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही होगा, इन सारों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 576। नाउ ये तो हमारे पास आया बेटा डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें k का वैल्यू फॉर सेम सॉल्यूशन और फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। तो हम जानते हैं कि सेम सॉल्यूशन का मतलब है इक्वल सॉल्यूशन, और इक्वल सॉल्यूशन तब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। तो हम डिस्क्रिमिनेंट जो हमने यहाँ पर निकाला था k स्क्वायर माइनस 576, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस का 576 है, इस तरफ जाएगा, प्लस का 576 हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 576। हमें k स्क्वायर नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ k, सो फॉर दैट वी कैन से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने स्क्वायर रूट देना है बोथ साइड, तो बोथ साइड ये इक्वेशन है, जब भी हम स्क्वायर देंगे तो नंबर वाली साइड प्लस माइनस साइन आएगी, नंबर वाली साइड प्लस माइनस साइन आएगी, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, k बचेगा, प्लस माइनस सेम। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। ये आया k का वैल्यू हमारे पास फॉर सेम सॉल्यूशन, यानी कि इक्वल सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू प्लस माइनस 24 होना चाहिए। और फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमने यहाँ पर निकाला था k स्क्वायर माइनस 576, इसको रखा है जस्ट ग्रेटर देन 0। तो ये 576 माइनस का इस तरफ जाएगा, प्लस का, अगेन हमें स्क्वायर रूट देना है, k का वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट देना है। लेकिन अनइक्वालिटी में बार मैं भी ये बात समझा चुका हूँ आपको कि अनइक्वालिटी में जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर प्लस माइनस साइन देनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो प्लस माइनस साइन इसी को देकर यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स। तो यहाँ भी अंडर रूट आ गया इस पर, और यहाँ पर भी अंडर रूट आ गया, तो ये प्लस माइनस एज इट इज, इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, k बचेगा ग्रेटर देन 24। तो एक मरतबा प्लस का वैल्यू लेंगे और एक मरतबा माइनस का वैल्यू लेंगे। तो प्लस का k ग्रेटर देन 24, जिसको प्लस साइन आगे मेंशन नहीं की, प्लस नहीं लिखा हो तब भी प्लस ही कंसीडर होता है, प्लस k ग्रेटर देन 24 एंड माइनस k ग्रेटर देन 24। तो हमें तो k का वैल्यू चाहिए था k ग्रेटर देन 24, और इस तरफ माइनस k, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो मैंने बताया जब अनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो अनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का k आ जाएगा,
और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। सो दिस वाज द पार्ट नंबर 6। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7 को। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7 विच इज़ k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस k प्लस 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखा है गिवन दैट, मैं एक प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही अगर नोट करना चाहें तो ऐसे ही नोट करें। गिवन दैट k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4x इस तरफ है, इस तरफ आएगा माइनस 4x, और ये k प्लस 2 प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी वैल्यू होता है वो a का होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने जो भी वैल्यू है वो किसका है, a का, तो a की वैल्यू k माइनस 2, x को छोड़ें बाकी जो भी वैल्यू होगा कोफिशिएंट उसका b होगा माइनस 4, और जो भी कांस्टेंट बच गया ये पूरा c था, c की वैल्यू माइनस का k प्लस 2। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू माइनस 4, उसकी स्क्वायर माइनस फार्मूला का 4 है, उसके बाद a की वैल्यू k माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस का k प्लस 2, तो माइनस 4 की स्क्वायर तो होगा 16। अब यहाँ देखें मैंने क्या किया, ये वाली माइनस और ये ब्रैकेट वाली ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपस में प्लस, बाकी 4 एज इट इज़, k माइनस 2 एज इट इज़ और ये k प्लस 2 एज इट इज़, यानी कि इन माइनस को मैंने मिलाकर प्लस किया है, इन माइनस को मिला के मैंने यहाँ पर प्लस किया है, तो बाकी क्या बचा k माइनस 2 इंटू k प्लस 2। ऑब्जर्व दैट, ये देखें इन दो टर्म्स को नोट करें, इन दो टर्म्स को नोट करें, तो ये दो टर्म्स आपके पास एक फार्मूला बना रहे हैं विच इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू दोनों सेम हो, दोनों देखें यहाँ भी k है तो यहाँ भी k, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इस केस में आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट की स्क्वायर माइनस सेकंड की स्क्वायर, तो 16 एज इट इज़ रखा है प्लस का 4 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा तो फर्स्ट यानी कि k की स्क्वायर माइनस देकर सेकंड यानी कि 2 की स्क्वायर क्या होगा 4, तो अब जस्ट इनको 16 एज इट इज़, 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर, 4 को माइनस 4 से किया माइनस 16, ये प्लस 16 और माइनस 16 क्या होंगे आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, आपके पास 4k स्क्वायर बच गया। अब आपको चाहिए k का वैल्यू फॉर सेम सॉल्यूशन, तो सेम सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना लाजमी है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया 4k स्क्वायर, तो लिखा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड करती है तो 0 ही होता है। अगेन यहाँ पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट देते हैं तो जहाँ पर नंबर होता है वहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाती है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और यहाँ पर 0 का भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल k बचेगा, अंडर रूट 0 का 0 ही होता है, फिर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, 0 न्यूट्रल है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस साइन यहाँ पर रिमूव कर दिया क्योंकि 0 है, 0 न्यूट्रल होता है। ओके, नाउ फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना होता है ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था 4k स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0, और 4 उधर जाएगा डिवाइड करेगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा k स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, ये अनइक्वालिटी है, और अनइक्वालिटी में जहाँ पर स्क्वायर रूट लिया जाता है तो स्क्वायर वाली साइड प्लस माइनस आती है, तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट में k स्क्वायर, और 0 का अंडर रूट वैसे ही 0 होता है, तो यहाँ लिख लो भले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये प्लस माइनस स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, k बचा ग्रेटर देन 0, तो आपने एक मरतबा प्लस का k ग्रेटर देन 0 रखना है, एक मरतबा माइनस का k ग्रेटर देन 0 रखना है, तो यहाँ पर प्लस आगे मेंशन नहीं किया जाता इसलिए k ग्रेटर देन 0 एंड माइनस k ग्रेटर देन 0। क्लियर, उसके बाद ये तो यहाँ पे क्लियरली आपको k का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस k है, आपको k चाहिए, जब आप k फाइंड करोगे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस का k, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करना से कोई फ़र्क नहीं आएगा, 0 ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने पार्ट नंबर 7 सॉल्व किया है, इसका लास्ट पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ ये पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे विच इज़ x² + 1 = kx।
सो सॉल्यूशन गिवन दैट हम पहले एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स आना चाहिए, तो ये के एक्स इस तरफ है, इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का के एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट माइनस के एंड c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह माइनस के का स्क्वायर माइनस 4a फार्मूला का a और c की वैल्यू 1 है तो वो रखी, तो ये माइनस के का स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 ये आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। नाउ आपको चाहिए सेम सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर सेम सॉल्यूशन, यानी कि इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास था के स्क्वायर माइनस 4, उसको 0 के बराबर करें तो के स्क्वायर माइनस 4 इस तरफ जाएगा प्लस का 4, और यहाँ पर आपको के का वैल्यू चाहिए तो आपने क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्योंकि इक्वेशन में जहाँ पर नंबर होता है प्लस माइनस वहीं पर आती है, तो यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, के बचेगा बराबर प्लस माइनस सेम और 4 का अंडर रूट 2 आएगा। ये तो आपके पास के का वैल्यू आया, जब आपके पास सेम सॉल्यूशन होंगे तो के का ये वैल्यू आएगा, और लेकिन डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, माइनस 4 इस तरफ जाएगा, के स्क्वायर ग्रेटर देन 4। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लेना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जहाँ पर स्क्वायर है तो वहीं पर प्लस माइनस आएगा, और यहाँ भी अंडर रूट यहाँ भी अंडर रूट, तो प्लस माइनस सेम, स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल, के ग्रेटर देन 2, एक मरतबा प्लस का के ग्रेटर देन 2, एक मरतबा माइनस का के ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर तो आपको के का वैल्यू मिल चुका है ग्रेटर देन 2, लेकिन यहाँ माइनस के आपको के चाहिए तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 से तो के आ जाएगा, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 आएगा। फर्क ये है कि अनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बता रहा हूँ बार बार कि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से अनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब फर्दर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करके देंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।